अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं स्किल सीखो ब्रो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये वीडियो मंजूर साहब के कहने पर बनाई जा रही है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी थी, तो मेरे पास जितना नॉलेज है इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा कि उनको देखकर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले हासिल कर सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कहीं पर टेस्ट देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे ऑफिस जाते हैं या कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले आपसे क्या स्किल पूछी जाएगी, क्या टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये इतना सा है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा कोई मुश्किल काम। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपने वीडियो को गौर से देखना है तो आप इंशाअल्लाह जो है अपना टेस्ट पास कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक पीसी होना चाहिए, चाहे लैपटॉप होना चाहिए, कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। बेशक वो 1 GB रैम में हो, 2 GB रैम में हो, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये एक्सेल है, कोई ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जो है ये टाइपिंग मास्टर होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो टाइपिंग के बारे में पूछा जाता है। अगर जिस बंदे की टाइपिंग स्पीड सही नहीं होगी वो बंदा तब तक टेस्ट पास नहीं कर सकेगा, क्योंकि डाटा एंट्री में और हर किस्मी काम में सबसे पहले जो है वो टाइपिंग का पूछा जाता है। जो बंदा टाइपिंग नहीं कर सकता वो बंदा किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। तो कीप इन माइंड कि आपने सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए हर हाल में। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गेट इन टू पीसी नाम है वेबसाइट का, आपने यहाँ पर जाना है। ये आपके सामने सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो अगर आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते या यानी कि आपके पास जो है आपका पीसी सपोर्ट नहीं करता, कुछ पीसी ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, तो आपने एक वेबसाइट पर चले जाना है typingcat.com। तो यहाँ पर आकर जो है आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं लिखता जा रहा हूँ, ये ऊपर काउंट करते जा रहे हैं कि इस बंदे की टाइपिंग स्पीड क्या है। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ। उसके बाद जो है आप चेक कर सकते हैं जब आप टाइम ख़त्म हो जाएगा। आपका 1 मिनट का टेस्ट है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का है। आप इसको पहले 1 मिनट कर लें, फिर 5 मिनट कर लें। आप यहाँ पर टेस्ट देकर अपनी जो है स्किल को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टाइपिंग वाली बात तो हो गई क्लियर। उसके बाद जो है आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम होनी चाहिए 30 वर्ड, 25, 26 इतनी तो ज़रूरी होनी चाहिए, वरना अगला बंदा यही सोचेगा कि इसकी टाइपिंग स्पीड नहीं है। चाहे आप जितने अच्छा वर्क कर लेते हो लेकिन वो कहेगा कि जिसकी टाइपिंग स्पीड ही अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगा। उसके बाद हम आते हैं एक्सेल की जानिब। एक्सेल क्या चीज़ है? सबसे पहले जो है आपने वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आपने 2007 ऑफिस कर लेना है क्योंकि आप बिगनर हैं, आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है। आपने 2007 ऑफिस को कर लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसकी रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, XP पर भी चल जाता है, 512 MB रैम पर चल जाता है, 500 GB हार्ड पे चल जाता है, 500 MB पर सिर्फ 1 GHz का प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक हो गया। Pentium 4 पर भी आप इसे चला सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला PC है तो आप उसमें 2010 कर लें। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको जो है थोड़ा सा अपना सिस्टम जो है अपडेट करना पड़ेगा, तो आप इसे ना ही करें, बस 2007 ही आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, अगर आपका पीसी इतना हैवी नहीं है कि वो ऑफिस को नहीं चला सकता तो आपने क्या करना है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस पर जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये भी एक एक्सेल का अल्टरनेटिव है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये भी बिल्कुल एक्सेल की तरह ही चलेगा, सब कुछ इसमें वही चीज़ होगी। उसके बाद अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आपको मैं इसका और एक अल्टरनेटिव बताता हूँ, वो है WPS ऑफिस फॉर PC। तो आपने जो है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, फॉर ऑफिस फॉर PC। तो इसे आप जो है अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, आईफोन में भी कर सकते हैं, लिनक्स में भी कर सकते हैं, वेब के लिए भी कर सकते हैं।
तो ये ऑनलाइन काम भी करता है। उसके बाद अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सबसे आसान तरीका ये बताता हूँ, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ चले जाएं googlesheets.com। तो ये आपको पूरा का पूरा एक्सेल दे देगा। यहाँ पर आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये आप चेक करें, सब कुछ जो है ये वर्क करेगा। तो आप इसको यूज़ करके अपना सारा काम जो है कर सकते हैं। तकरीबन मैक्सिमम लोग ये गूगल शीट ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब के किस तरह से जो है हम एक्सेल को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या सवाल पूछे जाएंगे, हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, हम ये अब अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक्सेल खोल लिया है। सबसे पहले तो एक्सेल में पूछे जाने वाले सबसे पहले सवाल जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग के बाद जो है आपसे सबसे पहले सवाल किया जाएगा फार्मूला। फार्मूले आपको हर हालत में आने चाहिए। फार्मूले क्या होते हैं? सबसे पहले सम का फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये बैक स्पेस के साथ वाला जो इज इक्वल टू का निशान है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने लिखना है सम। ठीक हो गया। अगर आप जमा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है इज इक्वल टू के निशान को दबाना है, बैक के स्पेस के साथ होता है। उसके बाद आपने सम लिखना है। सम तो हर हालत में आपने लिखना है, और जो है ये इज इक्वल का निशान जो है आपने लाजमी डालना है। उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है जो हम स्कूलों में पढ़ा करते थे। उसके बाद जो है आपने इन सारों को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करके आपने इंटर दबा देना है। तो आप चेक कर सकते हैं ये जमा हो गया है। उसके बाद जो है इसका दूसरा जमा करने का तरीका ये है, आपने फिर से इज इक्वल टू का निशान दबाना है। उसके बाद सम, उसके बाद जो है आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, इसको दबाना है, फिर जमा, दूसरे पर क्लिक करना है, फिर से जमा, तीसरे पर क्लिक करना है आपने, फिर से जमा। ये इसलिए है क्योंकि फ़र्ज़ करें कि आप ये देखें, ये एक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अलग-अलग हैं। उसके बाद ये सब टोटल है उनका। तो आप अगर इनको जमा करना चाहते हैं, अब आप इनको ड्रैग तो नहीं कर सकते ना, तो आपने साफ ज़ाहिर ही है आपने ऐसे ही करना पड़ेगा अब आपको। तो इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो आपने ये सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल है। जब ये पूछ लेंगे तो उसके बाद जो है आपसे और फार्मूला चेक करवाएंगे कि आपको तफरीक करने का, नफ़ी करने का फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद आपने फिर से वही इज इक्वल टू दबाना है। इज इक्वल टू दबाने के बाद जो है आपने 11 जमा 10 नहीं सॉरी मनफी 10 इंटर दबाएंगे, 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा नफ़ी का फार्मूला। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज का फार्मूला। अब वो परसेंटेज हम किस तरह से निकालते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और बंदा कहता है कि हमको इनकी परसेंटेज निकाल के दो, ये 8 हैं, हम इनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपने इनको सिलेक्ट करना है। आपको जो है एवरेज या परसेंटेज एक ही चीज़ है। आपको इधर से ये नीचे जो है 12 नज़र आ जाएगी। अगर आपके पास शो नहीं हो रही तो आपने राइट क्लिक करना है और उस पर जाकर जो है एवरेज को सिलेक्ट कर लेना है, तो ये आपको शो हो जाएगी। तो ये हमारी एवरेज होगी। उसके बाद अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फिर से इसको जाकर उसके बाद AVERAGE, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, फिर से आपने वही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने ब्रैकेट बंद, तो आपके पास ये जो है, ये मैंने बीच में खाली छोड़ दी, उसके बाद जो है आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, फिर चौथे नंबर पर हम आते हैं उस फार्मूले पे जो हमारा मेन फार्मूला है कि हम किसी चीज़ को तकसीम कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास है 500, हम इसको तकसीम करना चाहते हैं 50 बंदे में, तो हम कैसे करेंगे। तो आपने सबसे पहले इज इक्वल टू के निशान को दबाना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, 500 पर क्लिक करना है। ये जो है नंबर लाख के साथ आपको एक स्लैश का निशान नज़र आएगा, आपने उसको दबाना है। उसके बाद 50 पर क्लिक करना है, इंटर दबा देना, तो ये 10 बंदों को तकसीम हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी बेसिक फार्मूले जो हमारे टेस्ट में हर हालत में पूछे जाते हैं, जो मुझसे भी पूछे गए थे। उसके बाद हम आते हैं राइटिंग तो वो मैं पहले कह चुका हूँ, राइटिंग से पहले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं बॉर्डर पे। तो ये इसकी ग्रेड लाइंस होती हैं, ये ओरिजिनल होती हैं इसकी, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आती। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि आपने क्या, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप
चैनल पर पिछली वीडियोस पड़ी है, आप जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह से बॉर्डर वगैरह लगाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपने इस पर जाकर यहाँ ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है, तो ये आपके सामने एक टेबल बन जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी टेबल। अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा जो है एक ही कर लें। ये हमारी हेडिंग है, तो अब हम हेडिंग को किस तरह से लिखेंगे? तो फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो ये हो गया हमारा। अब ये हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही ये जो है सेंटर में हो, तो आपने क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, साइज़ को बड़ा करें। साइज़ को बड़ा करने के बाद जो है आप इसको ऊपर कर लें। ये हमारा जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया है। उसके बाद जो है कलरिंग, तो आपने इसको बॉर्डर भी थोड़ा सा थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देना है, और उसके बाद इस सारे को भी थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देना है, क्योंकि सबसे पहले जो है ये शीट ही बनवाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको कलर करना है। ये जो कलर मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिल कलर वाला, ये हर हालत में प्रिंट में आएगा। आपने अपने हिसाब से प्रिंट में रखना है, तो आप कौन सा कलर रखें ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं तो वैसे रख रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ये हो गया। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है गिनती कैसे लिखते हैं। अब हम इसको ऐसे लिखने बैठ जाएं तो ये तो फिर काफ़ी देर लग जाएगी। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 लिखना है। उसके बाद ये जब प्लस का निशान बन जाए आपने इसको ड्रैग करना है। उसके बाद जो है आपके पास जो है ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो हमारी बन गई टेबल सी। तो ये आप बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो उसके बाद जो है हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब हमारा जो फ़िक्रा है वो पूरा नहीं आ रहा। तो अब हम इसका क्या करें? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इतनी टेबल नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि आप इतनी टेबल बनाओ, तो अब हम क्या करें? तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही छोटा रहने देना है। उसके बाद ये रैप टेक्स्ट होता है, आपने इसको ओके कर देना है, और उसके बाद इसको यहाँ पर ओके कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा हो गया चाहे सेक्शन, लेकिन हमारे वर्ड्स पूरे आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। अब तीसरे नंबर पर जो है, चौथे नंबर पर वो चीज़ है कि फ़र्ज़ करें कि मैं लिखता हूँ 01/12/2985, तो ये ज़ीरो ख़त्म हो गया। तो हम इसको कैसे करें? उसके बाद जो है कभी कभार हम जैसे डेट लिखते हैं, डेट को लिखना चाहते हैं, लेकिन वो जो है ये देखें ये कामा में तब्दील हो जाता है, स्लैश में तब्दील हो जाता है। अब हम इसको किस तरह से ख़त्म करेंगे? हम चाहते हैं कि हम जो लिखें वो ही रहे, हम इसको चेंज नहीं करना चाहते। तो आपने क्या करना, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है जनरल का फॉर्मेट जो लिखा हुआ है आपने नीचे नीचे चले जाना है, टेक्स्ट पर सिलेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे ये चेंज नहीं होगा। जो भी लिखेंगे आप चाहे कुछ भी लिख लें, ये चेंज नहीं होगा। ये बात ठीक हो गई। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पे, जो है हमारी बहुत ही अहम चीज़ है जो हर हाल में पूछी जाती है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूँ, आपने इसको चेक कर लेना है मज़ीद। तो मैं लिख लेता हूँ इसको। ये आप देख रहे हैं मैं ऐसे जल्दी में लिख रहा हूँ। अब हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये अमाउंट है, इसकी डुप्लीकेट्स कितनी हैं। तो आपने क्या करना है, इधर जाना है हाईलाइट सेल्स, और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक कर देना है। अब आप चेक करें कि ये हमारे पास इतनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अब हम अगर ना निकालते इनको तो ये तो डुप्लीकेट थी। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास कोई बंदे की लिस्ट है या कुछ है, तो हमें तो डुप्लीकेट निकालने पड़ेंगे लाजमी। तो उसके बाद जो है अब आप चाहते हैं कि सारे डुप्लीकेट्स ऊपर आ जाएं, उसको हम कहते हैं फ़िल्टरिंग डाटा। तो फ़िल्टरिंग किस तरह से करते हैं, ये बहुत ही अहम नुकात है, आपने इसको याद रखना है। आपने जो है इसको पूरा सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपने फ़िल्टर लगाना है जहाँ तक लगाना है। अगर आप यहाँ तक लगाना चाहते हैं यहाँ तक लगाएं, लेकिन आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा आपने पूरी शीट पर लगाना है। उसके बाद Ctrl+Shift+L ये आपने दबा लेना है, नहीं तो आपने ये जो है ये फ़िल्टर एंड सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन है, और यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फ़िल्टर लग जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से सॉर्ट बाय कलर, और यहाँ पर ये कलर करना है। अब ये जो हमारे पास सारे थे ये ऊपर आ चुके हैं। अब आप इनको डिलीट कर दें तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अब यूनिक वैल्यूज़ रह गई हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास एक ही लिस्ट है,
फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ही लिस्ट है, यानी कि सिर्फ एक कॉलम है और कुछ नहीं है, तो आप कहते हैं कि यार इसमें से जो है मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर दूं, मेरे पास नहीं होता फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन। तो आपने किस तरह से करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, डाटा वाली टैब में जाना है, रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करके कॉलम ए को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये डुप्लीकेट्स ख़त्म हो जाएंगी। खैर अभी हम डाटा में नहीं जा रहे, अभी हम अपने जो है इधर हैं, तो इस तरह से मैं आपको बता दूं। तो ये जो हमारे पास है ये आपके पास स्टाइल्स आते हैं। अब ये स्टाइल्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम सॉर्टिंग वगैरह करते हैं तो कलरिंग करते हैं तो ये फिर मसला देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। इसलिए मैंने आपको ये जो है कलर वाली जो ये बाल्टी की किस्म की है, आपने ये उठा लेनी है, उसके बाद यहाँ पर कलर कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि फ़र्ज़ करें हम रो को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक टेबल आपने बना रखी है और उसमें आप एक रो को ऐड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, एक कतार को। अब आपका डाटा इधर आकर रुक गया है तो आप चाहते हैं कि इसके नीचे मैं और ऐड करूं। आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पर जाकर क्लिक करना है, उसके बाद आपकी जो है रो ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो है आपने, अगर आपके पास कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं कंट्रोल और उसके साथ आपके पास जो है प्लस का निशान होता है, आपने उस पर क्लिक करना है, ये इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डिलीट पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल और नफ़ी पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो रो है वो रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल में जो है बेसिक चीज़ें अब हम होम टैब की समझ चुके हैं, लेकिन अभी एक और सम का फार्मूला रह गया, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं और फार्मूला लगाना चाहते हैं, सिंपली आपने ऑटो सम पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको ऐसे खींचना है और इंटर दबा देना है तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारा होम सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो भी मैं आपको बता दूं कि अब हम चाहते हैं कि अब मेरे पास है मनी, ऑफिस, ठीक हो गया, ऑफिस है, उसके बाद है लैपटॉप, उसके बाद है मोबाइल। अब ये चीज़ें हमारे पास जो है काफ़ी सारी हैं। अब हम इसको किस तरह से एडिट करेंगे, यानी कि इनको कैसे ढूंढेंगे। अब इतनी बड़ी शीट है, अब हम एक एक लफ्ज़ को तो नहीं ढूंढ सकते ना, तो आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है लैपटॉप। जैसे आप लैपटॉप सर्च करके इंटर करेंगे तो ये आपको स्पेसिफिक कीवर्ड पर ले जाएगा जैसे लैपटॉप लिखा हुआ है। अगर आप कंट्रोल F नहीं करते तो आपने क्या करना है, तो ये फील्ड फाइंड एंड सिलेक्ट, इस पर आपने फाइंड करना है, उसके बाद आपका लैपटॉप हो जाएगा। तो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी जहाँ पर आमिर खान जाकर वो एक लफ्ज़ को रिप्लेस कर देता है दूसरे लफ्ज़ से, तो वो किस तरह से करते हैं, वो वर्ड में भी हो जाता है और एक्सेल में भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक और लैपटॉप को लिख लेता हूँ, ये फिर से लिख लेता हूँ, ये लैपटॉप मैंने लिख लिया। अब मैं इस लैपटॉप को जो है रिप्लेस करना चाहता हूँ एयरफोन से, तो मैं किस तरह से करूँगा, आपने सिंपली जाना है रिप्लेस पर, उसके बाद लैपटॉप की जगह पर आपने लिख लेना है एयरफोन। तो मैं एयरफोन लिख लिया, उसके बाद आपने रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। अब चेक करें, ये एयरफोन लैपटॉप कहीं भी नहीं रहा, हर जगह पे एयरफोन लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा होम टैब तो हो गया कंप्लीट। जो मेन सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं और इंसर्ट की तरफ। तो इंसर्ट टैब में जो है वो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इंटरव्यू में पूछा जाए, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। पेज लेआउट, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं। पेज लेआउट में सिर्फ एक चीज़ है, वो मैं आपको बताता चलूं, उसके बाद जो है वीडियो को इंशाल्लाह एंड करते हैं। तो पेज लेआउट क्या है, प्रिंटर, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट। अगर आपने कोई भी जॉब ज्वाइन किया तो आपको प्रिंट तो लाजमी निकालना पड़ेगा। जो जब आप प्रिंट नहीं निकाल सकेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने कंट्रोल F2 करना है, तो आपके पास जो है ये प्रिंटर का सेटअप आ जाएगा कि आप किस तरह से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आप ये चेक करें, ये बिल्कुल सही है, सेम है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको इधर कर लेता हूँ। अब ये लाइन जो है ये प्रिंटर को शो कर रही है कि आपका प्रिंट यहाँ तक आएगा। अगर मैं फिर से कंट्रोल F2 दबा कर देखूँ तो ये आधा पेज कट गया हमारा।
तो आपने क्या करना है, पहले तो यहाँ से कोशिश करनी है कि आपने यहाँ से सेटिंग कर लेनी है यहाँ तक कि आपका जो है पेज प्रिंटर पर पूरा आ जाए, आप ये सेट कर लें। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल F2 दबाना है। उसके बाद जो है पेज सेटअप में चले जाना है, आप इसको थोड़ा छोटा कर दें। जो पेपर यूज़ होता है वो हमेशा A4 यूज़ होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, आपने इसको पोर्ट्रेट रखना है और A4 यूज़ करना है। अगर आप इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप भी रख सकते हैं, यानी कि आप चेक कर लें ये बड़ा हो जाएगा। फिर आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, बेशक 200 तक कर लें, ये आपके पास जो है आ जाएगा। तो प्रिंटर वाली भी आपकी जो है मसला हल हो गया। उसके बाद फार्मूलाज में नहीं, मैंने आपको बता दिया है, डाटा भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें तकरीबन नेट में यूज़ होती हैं, डाटाबेस में इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो व्यू में आती है, तो व्यू में आपने हमेशा नॉर्मल रखना है। बस इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये जो आपने रिक्वेस्ट की थी, इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को गौर से देख लें और जो है आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।